तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड लैन के साथ, जो कि अभी अपनी कंपनी में ओवरटाइम वर्क कर रही होती है। लैन के बॉस ने उसे चिल्लाया होता है कि अगर उसने आज रात तक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं करी तो उसे कल काम पर आने की जरूरत नहीं है। लैन रोज रोज काम करके काफी ज्यादा प्रेशर में होती है और तभी उसे यहाँ पर हार्ट अटैक आ जाता है और वो सोचती है कि लगता है मैं मरने वाली हूँ। फिर लैन तो यहाँ पर मर जाती है, पर वो नॉवेल के वर्ल्ड में इंटर कर जाती है, जो कि नॉवेल वर्ल्ड की लैन मर गई थी। और यहाँ पर उसके डैड और उसके स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर उसे कह रहे होते हैं कि वो कितनी नाजुक है, जो एक मार खाकर बेहोश हो गई है और जानबूझ के मरने का नाटक कर रही है। वो लोग उसे पैर से मारते हैं पर वो फिर भी नहीं उठ रही होती है। तो यहाँ पर लैन की स्टेप सिस्टर वे उसे थप्पड़ लगाने जा रही होती है, पर इतने में लैन इस लड़की की बॉडी के अंदर इंटर कर जाती है और वो तुरंत ही वे को अपने आप को थप्पड़ लगाने से रोकती है और उसे दूर करती है और अपनी चोट देखते हुए सोचती है कि ये क्या, मैं कौन सी जगह पर आ गई हूँ। और फिर लैन के माइंड में इस लड़की की सारी मेमोरीज आने लगती है और लैन को पता लगता है कि उस लड़की की फैमिली उसे किसी वेजिटेटिव बंदे से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं और वो मना कर रही होती है कि वो शादी नहीं करना चाहती है। तो इसकी स्टेप सिस्टर वेवी को गुस्सा आ जाता है और वो कह देती है कि तुम मेरी जगह शादी करके रहोगी, और वो उसके सर पे बॉटल मार देती है, जिसकी वजह से वो यहीं पर ही मर जाती है। अब इस लड़की की कहानी माइंड में आने के बाद लैन को समझ आता है कि मैं ये नॉवेल में आ गई हूँ और मैं ऐसी डॉग फैमिली में आ गई हूँ जो लोग अपनी खुद की बेटी को कोमा के मरीज से शादी करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर लैन डिसाइड कर लेती है कि अब मैं इस लड़की की बॉडी में आई गई हूँ तो मैं इस जिंदगी को अच्छे से जीऊंगी, और इन लोगों ने इसे बुली किए ना तो मैं इसके जगह इन लोगों को सबक सिखाऊंगी। और फिर लैन सबसे पहले अपनी स्टेप सिस्टर वे को सबक सिखाने के लिए उसके आंख पर एक पंच मारती है। तो स्टेप मॉम चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की। तो लैन फिर अपनी स्टेप मॉम के मुंह पे भी एक पंच मारती है और फिर दोनों ही से डरने लगते हैं और वे कहती है कि मॉम ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये कोई और ही बन गई है। फिर वो दोनों डर के लैन को अपने से दूर रहने के लिए बोल रहे होते हैं। फिर लैन कहती है कि चलो अब मेरे इस डैड की बारी है, और वो उनके भी पीछे पड़ जाती है उन्हें मारने के लिए और कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने मेरी मॉम को फंसाया और अब मुझे इस दुनिया में लाने के बाद आपने उन्हें इग्नोर किया। ऐसा बोलकर वो उनकी दोनों आंख पर पंच मारती है। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम मुझे मत मारो, तुम्हें अगर उस कोमा के मरीज से शादी नहीं करनी है तो मत करो। लैन कहती है कि किसने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर डैड तो खुश हो जाते हैं कि क्या तुम शादी करने के लिए रेडी हो। लैन कहती है कि हाँ शादी तो मैं कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे 5 मिलियन चाहिए। ये सुनकर ये लोग शॉक होते हैं और लैन कह देती है कि अगर 5 मिलियन नहीं दोगे तो फिर मैं ये शादी नहीं करने वाली। तो फिर स्टेप मॉम तुरंत ही मना करने लगती है कि तुम क्या पागल हो गई हो, हम तुम्हें इतने पैसे नहीं देंगे। तो फिर लैन कहती है कि फिर क्या आप अपनी इस प्यारी सी बेटी वेवी की शादी उस अगली कोमा के मरीज से करवाना चाहती हैं, जिसके बारे में रूमर फैली हुई है कि वो बहुत ही ज्यादा अगली भी है। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं माने तो फिर मैं वहाँ पर शादी करने के बाद उन लोगों को बता दूंगी कि आप लोगों ने मेरी सिस्टर के बजाय मुझे वहाँ पे भेज दिया, तो फिर वो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं कि आपने फ्रॉड मैरिज करवाई। और फिर वो कह देती है कि तुम लोग जल्दी जवाब दो, मेरे पास ज़्यादा पेशेंस नहीं है, और वो 5 तक नंबर काउंट करने लगती है। तो फिर ये लोग मान जाते हैं और फिर इसके बाद लैन को 5 मिलियन का कार्ड मिल जाता है और वो मिस्टर गू के घर के बाहर पहुंच जाती है, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है। यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ पहले से बाहर उसका वेट कर रही होती है और पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा ही नाम वेवे है और तुम ही मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ। तो फिर लैन मन में सोचती है कि हाँ मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर की जगह प्रिटेंड करने आई हूँ, तो मुझे अब इन लोगों को अपना नाम वेवी बताना होगा। फिर वो हाँ कहती है। तो फिर गुई की मॉम को लैन तो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और वो कहती है कि मैं गुई की मॉम हूँ और अब से हम लोग एक फैमिली है, तो चलो मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाने के लिए लेकर चलती हूँ। और फिर जैसे ही गुई की मॉम लैन को लेकर अपने घर पर जाती है तो सभी मेट्स यहाँ पर लैन का वेलकम करने लगते हैं और मदर इन लॉ कह देती है कि अब से तुम्हें जो कुछ चाहिए रहेगा तुम इन्हें कह देना, तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। लैन सोचती है कि अरे वाह, यहाँ पर आने के बाद तो अब मैं लग्जरियस लाइफ जीने वाली हूँ, मेरे तो मजे ही मजे। फिर लैन की मदर इन लॉ उसे अपने बेटे के रूम में ले आती है और कहती है कि ये देखो, ये मेरा बेटा गुई है, तुम्हारा हस्बैंड। तो लैन जैसी गुई की तरफ देखती है तो वो सोचती है कि ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम है, इसके बारे में तो रूमर कितनी झूठी फैली है, ये बिल्कुल भी अगली नहीं है। फिर मॉम लैन से कहने लगती है कि मेरे बेटे से शादी करके तुम्हारे साथ बहुत ही अनफेयर हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सारे गिफ्ट प्रिपेयर करके रखी हूँ, ये गोल्ड अब से तुम्हारा होगा। लैन ये देखकर खुश हो जाती है और फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, उल्टा मैं तो बहुत ही खुश हूँ, मैं आपके बेटे को डिसलाइक नहीं करती।
फिर मॉम बताने लगती है कि मैंने टेंपल जाके मास्टर से पता करवाई थी कि तुम दोनों का हॉरोस्कोप मिलता है, इसलिए तुमसे शादी करने के बाद मेरे बेटे को होश आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी इसे 1 साल में होश नहीं आता है तो फिर तुम मेरे बेटे से डिवोर्स ले सकती हो। तो ये सुनते के साथ ही ग्लेन कहती है कि डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं, और वो जल्दी से जाती है और गुई के पास लेट जाती है और कहती है कि मॉम आपको पता नहीं है, मैं तो गुई को बहुत टाइम पहले से लाइक करती हूँ और मैं तो इससे शादी करने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं कभी ज़िंदगी भर इसे छोड़ने का नहीं सोचूंगी और डिवोर्स नहीं लूँगी। तो ये सुनने के बाद तो मॉम और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इस दुनिया में तुम्हारी जैसी कोई अच्छी लड़की भी होगी। और फिर वो सभी मेट से कह देती है कि चलो मेरे साथ बाहर, अब हम लोग इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ये दोनों अपनी फीलिंग्स डेवलप करें। ऐसा बोलकर वो सभी के साथ चली जाती है और फिर उनके जाते ही लैन तो बड़ी खुशी में यहाँ स्ट्रॉबेरी खाकर एंजॉय कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि गुई मन में सोच रहा होता है कि मेरी मॉम कितनी बड़ी ब्लाइंड है, उन्हें पता नहीं लड़की पसंद कैसे आई और उन्होंने इस लेजी लड़की को मेरी वाइफ बना दी। तो लैन कहती है कि थोड़ा स्लो बोलो, अभी तुम्हारी मॉम गई नहीं है। फिर वो शॉक हो जाती है कि ये क्या, यहाँ पर तो सिर्फ मैं और ये हैं, तो आखिर बोल कौन रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बोल सकता है। फिर इतने में नोवेल का सिस्टम लैन से बातें करने लगता है और उसे बताता है कि उसका मिशन होगा कि उसे गुई का दिल जीतना है और जब वो उसका 100% दिल जीत लेगी तब वो वापस अपनी रियल दुनिया में जा पाएगी। और सिस्टम उसे ये भी बताता है कि वो ये मिशन इजीली पार कर सके इसलिए उसे एक पावर मिल रही है जिसमें वो अपने टारगेट गुई की मन की बातें सुन सकती है। तो लैन सोचती है कि अच्छा, तो मैंने सही समझी थी कि यही बातें कर रहा था। वैसे अब मैं यहाँ से वापस क्यों जाना चाहूँगी, यहाँ पर मेरे पास पैसा भी है और इतनी अच्छी लाइफ भी, तो मैं पागल ही होंगी जो यहाँ की अच्छी लाइफ छोड़कर वहाँ पर वापस जाना चाहूँगी। उल्टा अब तो मैं यहाँ पर आराम से मज़े कर सकती हूँ और मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगी कि मुझे सिस्टम की आवाज़ आ ही नहीं रही है, तो ये टास्क मैं कंप्लीट करूँगी ही नहीं, जिसे करना है वो कर ले। और वो मज़े में अपना लेट जाती है तो गुई मन में सोचने लगता है कि ये तो कितनी ज़्यादा आलसी है, इसे तो खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है और ये लड़की मेरी वाइफ बनने के लायक है ही नहीं। एक बार बस मुझे होश आ जाए फिर मैं इससे डिवोर्स ले लूँगा। लैन को गुस्सा आ रही होती है कि कितना आवाज़ कर रहा है। फिर लैन के मन में एक आइडिया आता है और ये सोचती है कि मैं इसका दिल जीतने के बजाय इसे गुस्सा दिलाऊंगी और अगर ये मुझसे नफरत करेगा तो फिर तो मैं यहाँ से वापस अपनी रियल दुनिया में जा ही नहीं पाऊंगी, फिर तो कितना अच्छा हो जाएगा। फिर ये सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। तो लैन ये सुनकर कहती है कि ऑफ कोर्स हस्बैंड, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसे ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करवाने लगती है, क्योंकि हाउसकीपर ने बोल कर गया था कि अब वो उसकी वाइफ है तो वो गुई का ख्याल रखेगी। तो फिर ये ज़ोर ज़ोर से उसका हाथ मोड़ने लगती है और हाथों की मूवमेंट होने से गुई को खुशी मिलती है। तो सिस्टम बताता है कि अब 10% बढ़ गया है और अब तुम्हारा 60% हो गया। तो ये सोचती है कि ये क्या, मैं तो कम करना चाहती थी और परसेंट बढ़ चुका है, फिर तो लगता है मैंने कुछ गलत तरीका यूज़ कर लिया। लैन को आइडिया आता है कि चलो, इसने काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज नहीं करा होगा ना, तो अब मैं इसे अच्छी वाली एक्सरसाइज करवाती हूँ। और फिर वो बेड पे ज़ोर ज़ोर से कूदने लगती है और गुई बेड पे से नीचे गिर जाता है और इसे गिरते हुए देखकर ये थोड़ा डरती है, सोचती है कि चलो अच्छा ही है, अब ये मेरे बारे में बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं रखेगा। पर फिर सिस्टम लैन को बताता है कि 10% और बढ़ गया है। तो ये सुनकर ही शॉक होती है कि ये क्या हो गया। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुई तो खुश हो गया होता है कि मैंने इतने टाइम से बिल्कुल हिला नहीं था और मुझे पता नहीं था कि ये लड़की इतनी काम की निकलेगी। फिर यहाँ पर लैन इसे उठाकर बेड पर लेटाने की कोशिश करती है और तभी गलती से उसके ऊपर ही गिर जाती है और एक्सीडेंटली इन लोग की किस होती है। तो फिर गुई को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि इस लड़की ने मेरी फर्स्ट किस छीन ली, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी मन की बातें ही सुन लेती है और तभी सिस्टम भी बताने लगता है कि अब 10% माइनस हो गया है बढ़ने के बजाय। तो लैन खुश हो जाती है कि अरे वाह, मुझे परसेंट कम करने का तरीका पता लग गया है। फिर वो इसका फेस टच करने लगती है तो गुई मन में सोचता है कि लड़की करना क्या चाहती है। तभी यहाँ पर लैन तो उसके फेस पर बहुत सारी किस करने लगती है और फिर सिस्टम से पूछती है कि चलो अब जल्दी से बताओ कि अब मेरा बहुत सारा परसेंट कम हो गया होगा ना। तो सिस्टम बताती है कि नहीं, उल्टा परसेंट वापस से बढ़ गया है और वापस से 50 हो गया। लैन शॉक होती है कि ये क्या, और फिर वो इसे कहने लगती है कि बोलो कुछ और फिर उसे परवर्ट कहने लगती है। तो ये मन में सोचता है कि इसने खुद ही मेरी फर्स्ट किस ले ली और मुझे ही परवर्ट कह रही है। फिर लैन डिसाइड करती है कि नहीं, मैं इस स्टोरी को इतना अच्छे से चलने नहीं दे सकती हूँ, नहीं तो अगर ये मिशन कंप्लीट हो गया फिर तो मुझे अपनी रियल वर्ल्ड में जाकर वापस से वही नौकरों वाला काम करना पड़ेगा। फिर लैन यहाँ पे टब में पानी लेकर आती है और कपड़ा भी, और सोचती है कि मैन को सबसे ज़्यादा डर लगता है कि कोई लड़की उन्हें देख ले। और फिर वो इसी से पूछने लगती है कि चलो जल्दी से मुझे बताओ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। वही शौक हो जाता है और सोचता है कि ये क्या, हम लोग हस्बैंड वाइफ है तो क्या हुआ, इसे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए।
लैनी से कहती है कि चलो मैं मिडिल से शुरू करती हूँ। और फिर वो इसकी पैंट उतारने वाली होती है। वो बेचारा मन में चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ ऐसा मत करना। और तभी इसी टाइम पर मॉम हाउसकीपर और मेड्स के साथ रूम में आ जाती है और इसे ऐसे देख लेती है। तो लैन शॉक होती है और जल्दी से जाकर उन्हें बताने लगती है कि आपने जैसा देखी हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मॉम कहने लगती है कि आज का मौसम कितना अच्छा है ना, चलो हम लोग बाहर सभी वॉक करने चलते हैं। और वो सभी मेट से कहने लगती है कि चलो इन दोनों का अच्छे से टाइम स्पेंड करने दो, हम लोग बाहर घूमते हैं। लैन कहती है कि सच में आंटी वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो। तो ये कहती है कि तुम अभी भी मुझे आंटी कह रही हो, देखो मुझे मॉम बोलो। मैं पहले तो सोच रही थी कि तुमने पैसों के लिए हमारी फैमिली में शादी करी हो, लेकिन अब ये जानकर मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो। और फिर मॉम सभी मेट्स को लेकर बाहर चली जाती है। फिर लैन को गुस्सा आती है कि सब इसकी गलती है, इसकी वजह से मेरी इनोसेंस चली गई। और वो गुस्से में इसका हाथ पोंछने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि कोई मिस्टीरियस बंदा चुपके से इन लोग की फोटो ले रहा होता है। और फिर रात में हम देखते हैं कि लैन सपने में देख रही होती है कि गुई तो उठ चुका है और वो उसे किस कहने लगता है और इससे इंटीमेट हो रहा होता है। जैसे वो सपने से जागती है तो शॉक होती है कि वो तो यहाँ पर सो ही रहा है। तभी इतने में यार रूम में गुई की मॉम आ जाती है और उसे फ़ोटो दिखाते हुए बताने लगती है कि अब उसकी और गुई की फ़ोटो किसी ने लीक कर दिया है और ज़रूर इसमें जैंग फैमिली का हाथ है। और वो लोग सभी को बताना चाह रहे हैं कि गुई वेजिटेटिव स्टेट में और हमने ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी से करवाए और ये इसमें ज़रूर जैंग फैमिली का हाथ है क्योंकि वो हमारी राइवल है। तभी हाउसकीपर बताने लगता है कि इस फ़ोटो की वजह से अब काफ़ी सारे कंपनी के स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तभी गुई मन में सोचता है कि अभी इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए सबसे ईजी रास्ता यही होगा कि लैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ क्लियर करे कि उसने अपनी मर्जी से मुझे शादी करी है, लेकिन आखिर ये चीज़ ऐसा क्यों करेगी। तभी लैन इसकी बातें सुन लेती है और फिर वो मॉम से कहती है कि आप ये मुझ पे छोड़ दो, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगी। तो फिर मॉम खुश होती है और फिर नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैन सभी रिपोर्टर के सामने ये चीज़ क्लियर करती है और बताती है कि मैंने अपनी मर्जी से गुई से शादी करी हूँ और वो कोई वेजिटेटिव स्टेट में नहीं है और वो तो पूरा ठीक हो चुका है, बस थोड़ा टाइम और लगेगा और वो आप सभी के सामने भी आएगा। तभी हम देखते हैं कि ये न्यूज़ लैन की फैमिली भी देख रहे होते हैं और लैन की स्टेप सिस्टर वेवे को बहुत गुस्सा आती है और वो अपने मॉम डैड से कहने लगती है कि वो गुई तो कोमा में है ही नहीं और वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि उसके बारे में सब झूठी रूमर फैली थी। फिर तो लैन ने मुझसे इतना अच्छा रिच हस्बैंड छीन लिए और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, उससे मुझे ही शादी करनी है। डैड कहते हैं कि पहले तुम ही थी ना जो शादी नहीं करना चाहती थी, तभी तो हमने उसकी शादी लैन से करवाए ना। तो ये कहती है कि मॉम डैड मुझसे गलती हो गई, अब आप लोग कुछ करो ना, मुझे वापस से उस गुई से शादी करनी है। स्टेप मॉम कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, लैन की शादी तो हो चुकी है ना। तो फिर ये कहती है कि मॉम मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, उस लैन का पहले कोई एक्स बॉयफ्रेंड था ना, हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं और इस शादी को तुड़वा सकते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुई की मॉम लैन को थैंक्स कर रही होती है और कह रही होती है कि इस बार हम तुम्हारी वजह से ही बच पाए। तो लैन कहती है कि मॉम ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। गुई की मॉम बताती है कि मैंने सारे सर्वेंट को आज छुट्टी दे दी हूँ, तो तुम आराम से आज गुई के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो और तुम जल्दी से मुझे एक फैटी सा ग्रैंडसन दे दो। तो लैन बोलने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसकी मॉम तो खुश होकर चली जाती है। फिर यहाँ पर गुई मन में सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़की ने इस इशू को उसी तरीके से कैसे सॉल्व करी जिस बारे में मैं सोच रहा था। फिर इतने में यहाँ लैन से मिलने के लिए उसका एक्स बॉयफ्रेंड जियांग आया होता है और ये उसे देखते साथ ही पूछती है कि तुम कौन हो, निकलो यहाँ से। तो फिर कहने लगता है कि ज़रूर तुम अभी भी मुझ पे गुस्सा होगी ना और तुम्हें सच में लग रहा है कि मैंने तुम्हें चीट किया हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हारी स्टेप सिस्टर वेवी को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, तुमने सब गलत समझ ली थी। तो फिर लैनी से चिल्लाती है कि अच्छा तो तुम ही वो चीटर हो, देखो मेरे से दूर रहो, तुमने बस पैसों के लालच में मुझसे शादी करने का सोचे होंगे और बाद में तुमने मेरी स्टेप सिस्टर को भी फंसाने का सोचे, तुम यहाँ से चले जाओ तो अच्छा होगा। तो ये कहता है कि देखा तुमने सच मुझे गलत समझी हो, देखो मुझे पता है कि इस फैमिली में तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती कराई गई है, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो लैनी से चिल्लाने लगती है कि मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पर शादी करी हूँ। तो ये कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने एक कोमा के मरीज से शादी करी। तो लैनी से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसी चीज़ें मत बोलना और निकलो यहाँ से। तो फिर इस जियांग को गुस्सा आ जाती है और ये कहता है कि आज तो मैं तुम्हें लिए बिना जाऊँगा ही नहीं, और वो इसे हैरेस करने की कोशिश करता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारे हस्बैंड के सामने ये सब करके रहूँगा। तभी उसका कपड़ा पीछे से फंस जाता है और लैन एक्टिंग करती है कि हस्बैंड तुम जाग गए, अभी इसे मार दो। तो फिर जियांग डर के कहने लगता है कि मिस्टर गुई मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और वो जल्दी से भाग लेता है। और फिर यहाँ पर लैन तो खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ इस चीज़ की वजह से मैं बच गई। और फिर हम देखते हैं कि जियांग तो घर से बाहर निकलने के बाद यहाँ से भाग लेता है और ये देखकर विवेक को गुस्सा आती है कि ये तो कोई काम का नहीं निकला।
फिर हम देखते हैं कि लैन को यहाँ पर उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी गू फैमिली में हो गई है, तो तुम्हें अब घर भी तो आना चाहिए। लैन मन में सोचती है कि इस लड़की के डैड तो कभी इसे पसंद नहीं करते थे, तो अब इसे घर क्यों बुला रहे हैं, ज़रूर इनका इरादा अच्छा नहीं होगा। फिर वो मना कर देती है कि मैं घर नहीं आऊँगी। तो फिर ये सुनते के साथ ही वे फ़ोन लेती है और लैन को वार्निंग देने लगती है कि अगर तुम वापस नहीं आई ना तो मैं जाकर तुम्हारे बारे में एक्सपोज कर दूंगी कि तुम गुई को कैसे चीट कर रही हो, और फिर देखना गू फैमिली तुम्हें कैसे अपने घर से बाहर निकाल देंगे। और फिर कॉल रखने के बाद लैन सोचने लगती है कि ये लोग आखिर ऐसा अगर करेंगे तो फिर गू फैमिली के बारे में अगर ऐसी न्यूज़ फैली तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। फिर ये सिस्टम को आवाज़ देने लगती है और कहती है कि अब मुझे इस गुई की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। तो सिस्टम बताता है कि कुछ बग आ गया है जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए सिस्टम भी उससे बात नहीं कर पाएगा और साथ ही उसे गुई की मन की बातें भी नहीं सुनाई देगी। फिर यहाँ पर लैन को डिसाइड करना पड़ता है और वो अपने घर पहुँचती है। और फिर यहाँ पर आने के बाद वो इन लोगों से पूछती है कि बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए। तो फिर विवे से चिल्लाती है कि तुम आखिर चीटिंग करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस में कैसे बोल सकती हो, चीटिंग तो बस तुम लोगों का बहाना है मुझे यहाँ पर वापस लाने के लिए। तो फिर यहाँ पर स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुम बस इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो, हमें यही चाहिए। तो फिर लैन तुरंत ही पढ़ती है और कहती है कि अच्छा, पहले जब सिस्टर की शादी गुई से होने वाली थी तो आप लोगों ने मेरी शादी करवा दी और अब आप लोग मुझे वापस बुलाकर सिस्टर को वहाँ पर भेजना चाहते हैं। तो फिर लैन के डैड कहने लगते हैं कि तुम भूलो मत कि ये शादी वैसे भी विवे की होने वाली थी और तुम्हें अब उसे रिटर्न कर देना चाहिए, और तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी दूसरी जगह अच्छी शादी करवा देंगे। तो लैन कहती है कि आप लोग ऐसी अपनी मर्जी से ब्राइड एक्सचेंज करेंगे तो आपको क्या लगता है कि गू फैमिली मान जाएंगे। तो स्टेप मॉम कहती है कि वो लोग नहीं मानेंगे तो क्या हुआ, हम उन्हें बताएंगे कि तुम खुद ही शादी से हट रही हो और अपनी सिस्टर को वहाँ भेज रही हो। तो लैन साफ मना कर देती है कि मैं इस पर साइन ही नहीं करूँगी। तो विवे से चिल्लाती है कि ये फ़ोटो देख लो, अगर ये फ़ोटो मैंने सभी को दिखा दी ना तो तुम एक्सपोज हो जाओगी कि तुम सच में चीट कर रही थी। पर लैन फिर भी नहीं मान रही होती है। तो स्टेप मॉम अपने गार्ड को बुलाकर लैन को पकड़वा लेती है और कहती है कि ठीक है, फिर अब हम लोग तुम्हें ही रास्ते से हटा देंगे और हम ये फ़ोटो दिखाकर ये बोल देंगे कि तुम तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो और तुमने चीट करी हो। फिर तो आराम से विवे तुम्हारी जगह ले लेगी। और फिर विवे लैन को डंडे से मारने वाली होती है और लैन बहुत ही डर जाती है और सोचती है कि क्या मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगी, मैंने तो सोची थी कि ओल्ड होने तक मैं यहाँ पर अपनी लाइफ एंजॉय करने वाली हूँ। फिर वो डरी रही होती है कि इतने में यहाँ पर गुई आ जाता है और वो चिल्लाकर कहता है कि मेरी वाइफ को हाथ लगाने की सोचना भी मत। फिर गुई को देखकर लैन तो बहुत ही खुश जाती है और पूछती है कि तुम्हें होश आ गया। गुई कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। और फिर गुई का गार्ड उस गार्ड को थप्पड़ लगाता है जो कि लैन को यहाँ पकड़ा हुआ था। और फिर वो लैन से पूछता है कि तुम ठीक हो कि नहीं। तो जल्दी से यहाँ पर विवे बताने लगती है कि ये एक फेक है और असल में तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। गुई कहता है कि तुम, तो फिर ये बताती है कि हाँ, ये तो हमारी फैमिली की नाजायज़ बेटी है और इसका नाम लैन है और वेवे मैं हूँ, तुम्हारी शादी मुझसे होनी चाहिए थी। तो फिर ये सुनने के बाद गुई मन में सोचता है कि अच्छा, तो इसका नाम लैन है, इसका नाम तो वेवे से ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो ये पसंद आया। फिर जल्दी से यहाँ स्टेप मॉम गुई को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि तुम्हारी शादी सच में मेरी बेटी से होनी चाहिए थी, लेकिन इस नाजायज़ लड़की से नहीं, हम इसे तुम्हारे लिए सबक सिखाते हैं। तो गुई कहता है कि अच्छा, तो तुम लोग का मतलब ये है कि लैन ने अपनी सिस्टर की जगह मुझसे शादी कर ली। लैन बताती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम कोमा में थे इसलिए तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी और इन लोगों ने मुझे तुम्हारे पास भेजे थे उसे रिप्लेस करने के लिए। तब स्टेप मॉम और ये स्टेप सिस्टर जल्दी से कहने लग जाते हैं कि ये सब झूठ बोल रही है, ये सेम अपनी मॉम की तरह है। पहले इसकी मॉम ने मेरी मॉम का घर तोड़ने की कोशिश की और अब ये मेरा घर तोड़ना चाहती है। ये सुनते के साथ ही लैन इसे एक थप्पड़ लगाती है। तो वेवे कहने लगती है कि तुमने मुझे मारी। लैन कहती है कि हाँ, तुम ही कोई मारी हो। फिर स्टेप मॉम और ये डैड को बहुत ही गुस्सा आता है और ये लोग लैन को सबक सिखाने के लिए उसे मारने वाले होते हैं। तो जल्दी से गुई लैन को प्रोटेक्ट करता है और इन लोग को चिल्लाता है। तो फिर ये लोग कहते हैं कि हम अपनी बेटी को सबक सिखा रहे हैं, ये बहुत ही झूठी लड़की है और मिस्टर गुई इसने आपसे शादी बस पैसों के लिए करी हुई है। गुई कहता है कि ठीक है, सच क्या है इस बारे में मैं अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूंगा और मुझे अगर पता लग गया कि आप लोगों ने मुझे धोखा दिए, मेरी फैमिली को धोखा दिए, तो फिर आप लोग बचोगे नहीं। ऐसा बोलकर ये लैन को अपने साथ लेके जाने लगता है। तो फिर ये लोग कहते हैं कि आप इसे क्यों लेके जा रहे हैं। गुई कहता है कि अभी सच सामने नहीं आया है तो ये मेरे साथ ही रहेगी और तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। और फिर गुई लैन को यहाँ से लेकर चला जाता है। तो वे भी रोने लगती है कि मॉम देखो, उसने मेरे हस्बैंड को लेकर चली गई। तो फिर इसकी मॉम कहती है कि तुम पैनिक क्या हो रही हो, मेरे पास अभी भी उसके खिलाफ एविडेंस है। फिर हम देखते हैं कि लैन यहाँ गुई के घर पे होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर गुई सब जानने के बाद क्या करना चाहता है। दूसरी तरफ गुई अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट उसे लैन के बारे में ही बता रहा होता है।
तो गुई इस बारे में सोचने लगता है कि लैन भी तो अपने डैड की बेटी है, लेकिन उसका डैड कैसे उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को कैसे उसे बुली करने दे रहा था। इसलिए गुई को मन में बहुत ही बुरा लगता है कि उन लोगों ने पक्का लैन को घर में बहुत ही परेशान करे होंगे और ना उसे अच्छा खाना कपड़ा दिए होंगे। फिर ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम जाकर हाउसकीपर को ऑर्डर दे दो कि लैन के लिए मैं खाना बनाऊंगा, तो किचन में सारा अरेंजमेंट वगैरह कर दे। और फिर गुई यहाँ लैन को बताता है कि ये खाना स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनाया हूँ, तो चलो जल्दी से खाओ और टेस्ट करके बताओ। तो लैन तो खाना नहीं खा पा रही होती है और वो कांपने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसने असल में गुई को मेड से बातें करते हुए सुन ली थी कि वो उसके खाने में कोई टॉनिक मिलाने के लिए कह रहा था। अब गुई ने तो वो टॉनिक इसलिए मिलाया था क्योंकि वो चाहता है कि लैन की तबीयत अगर ख़राब हो तो वो ठीक हो जाए, पर यहाँ पर लैन को शक हो रहा होता है कि इसने मेरे खाने में जहर मिलाया हुआ है और ये खुद खाना भी नहीं चाहता है और चाहता है कि मैं मर जाऊँ। और इसे ऐसे काँपते हुए देखकर गुई सोचता है कि बेचारी को वो लोग कितना खाना नहीं देते थे कि इसे यहाँ पर खाना खाने के लिए कितना डर लग रहा है। फिर गुई उसे फोर्स करता है कि चलो खा लो ना, अच्छा है। तो लैन को फिर इसे दिखाने के लिए ज़बरदस्ती खाना ही पड़ता है। वो बहुत ही मुश्किल से एक बाइट निकलती है और फिर जल्दी से वॉशरूम का बहाना करके भाग जाती है और जाकर वॉमिटिंग करने लगती है और सोचती है कि मैं पूरे जहर को वॉमिटिंग करके निकाल दूंगी, फिर मुझे कुछ भी नहीं होगा। तभी गुई की मॉम लैन को देखकर सोचती है कि लगता है मेरा ग्रैंडसन आने वाला है। यही सोचकर वो तो बड़ी खुश हो जाती है और गुई को लग रहा होता है कि लैन को वो लोग सच में अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। फिर हम देखते हैं कि गुई की मॉम यहाँ उसे समझा रही होती है कि तुम्हारी अब शादी हो चुकी है तो कंपनी में ध्यान देने से ज़्यादा बजाय अपनी वाइफ के ऊपर भी ध्यान दिया करो। तभी यहाँ पर लैन झांक के सुनने लगती है कि लोग क्या बात कर रहे हैं। तभी गुई सोच रहा होता है कि लैन का चाइल्डहुड बिल्कुल अच्छा नहीं गया है और उसकी फैमिली ने उसे ठीक से नहीं रखे। गुई की मॉम उसे समझा रही होती है कि सिर्फ खाना देना थोड़ी ना होता है सब कुछ। लैन ये सुनकर सोचती है कि ये लोग मुझे खाने में जहर देने के अलावा और भी कुछ करना चाहते हैं। फिर मॉम इसे देख लेती है और इसे अपने साथ लाकर बैठाती है और कहती है कि अभी तो हमने तुम्हें शादी के सारे गिफ्ट दिए ही नहीं, हम तुम्हें और भी चीज़ें देना चाहते हैं। लैन कहती है कि नहीं मुझे और नहीं चाहिए। गुई को ये और भी बेचारी लग रही होती है कि लगता है उसे पैसे भी नहीं मिलते थे और उसने कपड़े सब में वैसे कभी खर्च करी नहीं है। लैन इन दोनों का बिहेवियर देखकर सोच रही होती है कि दोनों यहाँ पर मेरा अच्छा हस्बैंड और मेरी अच्छी मदर इन लॉ बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। फिर मॉम कहने लगती है कि अगर तुम शॉपिंग पर बाहर नहीं जाओगी तो तुम्हारे पास अच्छे ड्रेस कैसे होंगे कहीं पार्टी में जाने के लिए पहनने को। तो एक काम करते हैं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी यहाँ पर सारे डिज़ाइनर के अच्छे अच्छे ड्रेस को मंगवाती हूँ। फिर यहाँ पर एक शॉप के स्टाफ अपने ड्रेसेस को लेकर आते हैं और मॉम बताने लगती है कि ये फेमस डिज़ाइनर की ड्रेसेस हैं, तुम इनमें से कोई भी चूज़ करो। और फिर मैं चाहती हूँ कि तुम गुई के साथ मिलकर पार्टी में जाओ। मैंने गुई की ठीक होने की खुशी में एक बड़ी पार्टी रखी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी शादी के बारे में भी अनाउंस करो। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जानें कि हमारी डॉटर इन लॉ कितनी प्यारी है। लैन यहाँ पर स्माइल करने की एक्टिंग करती है और मन में सोचती है कि ये दोनों मेरे सामने अच्छा इंप्रेशन जमा रहे और दुनिया के सामने भी जमाना चाहते हैं ताकि फिर बाद में मुझे सीक्रेटली मार सके और ये कह सके कि ये लोग तो अच्छे हैं ताकि इनके ऊपर इल्ज़ाम ना लगे। दूसरी तरफ विवी अपने मॉम डैड से कह रही होती है कि मैं अब और वेट नहीं कर सकती हूँ, मैं खुद ही जा रही हूँ उस गुई के घर पे और जाकर मैं वहाँ पर लैन को सबक सिखाऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैन बहुत ही परेशान होती है और वो सोचती है कि मैं रोज़ रोज़ ऐसे भूखे थोड़ी ना रह सकती हूँ, ये लोग तो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर वो यहाँ से भागने का सोच रही होती है और जैसे ही रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि लिविंग रूम में सारे मेड क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं। फिर ये सोचती है कि यहाँ से तो नहीं जा सकती। फिर ये बालकनी में आ जाती है और सोचती है कि अगर मैं यहाँ से कूद के जाऊँगी तो पक्का मैं टूट फूट जाऊँगी, तो इसलिए यहाँ से जाना बहुत ही डरावना है। तभी इतने में गुई गार्डन में बुक पढ़ रहा होता है और वो इसे देख लेता है और मन में ये सोचकर खुश हो जाता है कि लगता है ये मुझे यहाँ पर देखने के लिए आई थी। तभी हम देखते हैं कि विवी अचानक से घर पे घुस जाती है और वो लैन को चिल्लाने लगती है कि ये जगह मेरी होनी चाहिए थी और यहाँ का सब कुछ मेरा होना चाहिए था, तुम्हारा नहीं। तुम निकल जाओ यहाँ से और मुझे मेरी पोजीशन वापस दो। लैन को ये आइडिया पसंद आ जाता है और वो विवी से कहती है कि ठीक है सिस्टर, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह देने के लिए तैयार हूँ, तुम गुई को ले लो मुझसे। तो ये तो खुश हो जाती है और कहती है कि तुम सच में मुझे दे रही हो। तो लैन हाँ बोलती है और उसे बाहर तक लेकर आती है और कहती है कि देखो वहाँ पर गुई बैठा हुआ है, तुम जाओ उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो और उसे सेड्यूस करो। तो फिर विवी तो बड़ी खुश हो जाती है और फिर वो जैसे ही गुई के पास जाने लगती है तो उसे लगता है कि लैन वहाँ पर आ रही है, तो वो खुश हो रहा होता है। पर फिर वो विवी को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो ये से टच करते हुए सेड्यूस करने लगती है और कहती है कि अब तुम मेरे होंगे। लैन ने बोल दिए कि वो तुम्हें मुझे देना चाहती है और वो तुम्हें छोड़कर जा रही है और उसने कहा है कि वो हम दोनों के बीच में नहीं आएगी। ये सुनकर गुई को शौक लगता है और वो देखता है कि लैन साइड में खड़े होकर इन लोग को देख रही है
तो इसे बुरा लगता है कि आखिर ऐसे कैसे वो अपने हस्बैंड को किसी और लड़की को दे सकती है। फिर गुई जानबूझ के लैन को दिखाने के लिए इसे टच करता है और कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। लैन सोचती है कि ये क्या, मैं तो उसके बारे में कुछ भी फील नहीं करती हूँ, पर उससे ऐसे वेवे के साथ देखकर मुझे थोड़ी जेलसी की फील हो रही है। फिर जैसे ही लैन अंदर जाने लगती है तो उसे देखकर गुई भी अंदर जाता है और फिर लोग साथ में बैठते हैं और गुई सोच रहा होता है क्या ये मुझे पसंद नहीं करती है, नहीं तो आखिर ये मुझे दूसरी लड़की की तरफ क्यों पुश कर रही है। फिर इतने में वेवे एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि मुझे चाय पीना है तो चाय लेकर आओ। फिर मेड जाने को करती है तो वेवे मेड को मना करती है और कहती है कि लैन तुम लेकर आओगी। तो लैन शॉक होती है कि मैं, तो फिर गुई भी कहता है कि हाँ तुम ही लेकर आओ। तो फिर लैन चाय लेकर आती है पर वेवे उसमें कमी निकालने लगती है और उसे दोबारा लाने को बोलती है। फिर ऐसे वो बार बार लैन से काम करवाने लगती है और गुई को गुस्सा आ रहा होता है कि पता नहीं वो वेवे को इधर क्यों बुलाई हुई है। तभी इतने में अंदर से ग्लास टूटने की आवाज़ आती है तो जल्दी से गुई जाकर देखता है कि लैन के हाथ में चोट लग गई है। तो वो तुरंत ही उसे मेडिसिन लगाने लग जाता है और फिर वो लैन की केयर करने चला जाता है। तो वेवे गुस्से में यहाँ से चली जाती है और जैसे ही यहाँ पर गुई की मॉम आती है तो वो लैन के हाथ में चोट देखकर फिक्र करने लगती है। तो लैन कहती है कि मॉम कुछ भी नहीं हुआ है, बस छोटी सी चोट है। तो मॉम फिर गुई को लैन का अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोलती है और कहती है कि लैन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे ये देखकर खुशी मिल रही है कि तुम दोनों का रिलेशन अच्छा चल रहा है, और वो खुश होकर चली जाती है। फिर लैन को आइडिया आता है कि मुझे अभी यहाँ से भागने का मौका नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, मैं पार्टी में आराम से भाग पाऊंगी, वहाँ पर तो बहुत सारे लोग होंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वेवे अपने मॉम डैड को जाकर इस बारे में बता रही होती है कि गुई तो सच में मुझ में बहुत ही इंटरेस्टेड था, लेकिन उस लैन की वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया और वो मुझसे गुस्सा भी हो गया। फिर इतने में इन लोगों को कॉल आती है कि गु फैमिली पार्टी रख रहे हैं और वहाँ पर वो लोग गुई की वाइफ के बारे में अनाउंस करने वाले। तो फिर ये तीनों यहाँ पार्टी में पहुँच जाते हैं और इन लोगों को लग रहा होता है कि गुई वेवे को अपनी वाइफ बताकर सभी को अनाउंस करने वाला है। फिर यहाँ पर गुई की वाइफ के लिए बहुत सारे गिफ्ट आए हुए होते हैं और ये सारे गिफ्ट देखकर वेवे तो खुश होने लगती है कि ये सब मेरे लिए, और उसके मॉम डैड भी खुश हो रहे होते हैं। तो सभी लोग इन लोग से पूछते हैं कि अगर तुम मिस्टर गुई की वाइफ हो तो फिर वो कौन है। तभी यहाँ पर लैन एंट्री मार रही होती है और सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं और उसकी महंगी नेकलेस और महंगा ड्रेस देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि पक्का यही मिस्टर गु की वाइफ है। वेवे को भी काफ़ी शौक लग रहा होता है और उसके मॉम डैड पूछते हैं कि तुम तो कह रही थी कि गुई अब इसे पसंद नहीं करता है और वो तुम में इंटरेस्टेड है, तो ये सब क्या है। फिर वेवे जाकर लैन को चिल्लाने लगती है और पूछती है कि तुम यहाँ पार्टी में क्या कर रही हो। देखो मैं तुम्हें बता दूँ कि सारे गिफ्ट मेरे लिए है और मैं इनकी हकदार हूँ, इसलिए इन चीज़ों को हाथ भी मत लगाना। और फिर वो गलती से टेबल को गिरा देती है जिससे सारी चीज़ें नीचे गिर जाती है और फिर ये लैन को मारने की कोशिश करती है। तो गार्ड्स आकर जल्दी से इसे पकड़ लेते हैं। तो कहने लगती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग को पता भी है मैं मिस्टर गु की वाइफ हूँ। फिर स्टेप मॉम जल्दी से सभी पब्लिक को बताने लगती है कि मिस्टर गुई की शादी मेरी बेटी विवे के साथ है थी और लैन तो नाजायज़ बेटी है, उसकी शादी मिस्टर गुई के साथ नहीं हुई है। तो फिर सभी लोग इन लोग की साइड हो जाते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, उन लोगों ने भी सुने थे कि गुई की वाइफ का नाम तो वेवे है। स्टेप मॉम सभी से ये भी कहती है कि ये लड़की बहुत ही बेकार है, सेम अपनी मॉम की तरह। इसकी मॉम ने पहले आकर मेरा घर तोड़ी और मेरे हस्बैंड को फंसाई और अब ये मेरी बेटी का घर तोड़ना चाह रही है। तो लैन दोनों से कहती है कि अच्छा होगा कि तुम लोग बकवास करना बंद करो, पर ये स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर इसकी बेइज्जती करे जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ इस बारे में गुई का असिस्टेंट उसे बता देता है कि पार्टी में यहाँ पर ये लोग लैन को परेशान कर रहे हैं, तो वो जल्दी से निकलता है। वेवे तो यहाँ पर सभी को बता देती है कि ये तो मिस्टर गुई को चीट भी कर रही है और इसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है और वो उसका वीडियो इन सभी को दिखा देती है। तो सभी पब्लिक वेवे की बात पर यकीन करके लैन के बारे में बुराई करने लग जाते हैं और फिर वेवे कहती है कि ये ड्रेस मेरी होनी चाहिए थी क्योंकि मैं अब मिस्टर गु की वाइफ हूँ। और फिर इसकी मॉम और ये मिलकर लैन की ड्रेस उतारने की कोशिश करते हैं, पर तभी यहाँ टाइम पर गुई पहुँच जाता है और वो जल्दी से लैन को प्रोटेक्ट करते हुए उसे कोट से कवर करने लगता है और पूछता है कि क्या कहीं तुम्हें चोट आई है। वो देखता है कि इन लोगों ने उसका नेकलेस भी तोड़ दिए तो उसके गले पे स्क्रैचेस आ गए। फिर वो गुस्से में चिल्लाकर पूछता है कि आखिर ये मेरी वाइफ के साथ किसने किया। तो फिर वेवे एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और इससे तो उल्टा तुम्हारी वाइफ को रिप्लेस करिए। तो फिर गुई चिल्लाता है और कहता है कि लैन हमेशा से ही मेरी वाइफ थी, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की कि इसने तुम्हें रिप्लेस करिए। फिर यहाँ गुई की बात सुनने के बाद सभी पब्लिक वेवे को चिल्लाने लगते हैं कि हम सब इसी की बातों में आ गए थे। लैन खुश होती है और सोचती है कि ये सभी को दिखाने के लिए एक्टिंग कर रहा है या फिर ये सच में मुझे लाइक करने लग गया है। फिर लैन सिस्टम से बात करने की कोशिश करती है तो सिस्टम बताता है कि अभी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है तो वो और वेट करे। फिर वेवे तो यहाँ गुई का हाथ पकड़ के उसे मनाने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी वाइफ होनी चाहिए थी, ये नहीं। तो फिर गुई उसे चिल्ला के दूर करता है। तो स्टेप मॉम कहने लगती है कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ फिक्स हुई थी, ना कि नाजायज़ बेटी के साथ,
तो तुम लोग अगर ऐसा करोगे तो फिर हमारे फैमिलीज के बीच का कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा। तो गुई कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट को तो पहले तुम लोगों ने तोड़ा है, तुम लोगों ने पहले रिप्लेसमेंट मैरिज करवाए थे ना, तो अब क्या हो गया। तो फिर स्टेप मॉम कहने लगती है कि सब इस लैन का करा हुआ है, हमने इसमें कुछ नहीं करे, इसने आपको फूल बनाई है और इन सब चीज़ों में तो मेरी वेवे विक्टिम है। तो फिर लैन चिल्ला कर कहती है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैंने इसे बांध करके रखी थी और जाकर मैंने इसके बदले में शादी करी और तभी तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। फिर सभी लोग वेवे और उसके मॉम डैड के बारे में बुराई करने लगते हैं और वेवे को गुस्सा आती है और वो लैन की तरफ बढ़ने को करती है। तो जल्दी से गुई लैन को पीछे करते हुए उससे प्रोटेक्ट करता है। घर पे हम फिर गुई की मॉम को देखते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनवा रही होती है 30% शेयर का, जो कि वो लैन को देने का सोच रही होती है और वो खुश होती है कि वो उन्हें ग्रैंडसन दे रही है। तभी मेड आकर इन्हें न्यूज़ देती है कि पार्टी में लैन को सभी लोग परेशान कर रहे हैं। तो ये सुनते के साथ ही गुई की मॉम भी पार्टी में आने के लिए निकलती है और यहाँ हम देखते हैं वेवे लैन से कहने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम तो पहले इससे नफरत कर रहे थे ना और मुझे पसंद कर रहे थे, लगता है इसने तुम्हें मेरे बारे में भड़काई है। तो गुई मन में सोचता है कि मैं तो बस अपनी वाइफ को जेलस करवाने के लिए उसके साथ एक्टिंग कर रहा था और ये सच में सोच रही है कि मैं इसे लाइक करूँगा। तभी लैन को इसकी मन की बातें सुनाई दे जाती है तो वो शॉक होती है कि क्या सिस्टम ठीक हो गया है। सिस्टम कहता है कि अभी भी ठीक नहीं हुआ, थोड़ा टाइम और लगेगा। फिर गुई अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो वेवे और उसके मॉम डैड को यहाँ पार्टी में से बाहर फेंके। तो गार्ड्स इन लोग को लेकर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पार्टी में गुई की मॉम पहुँच जाती है तो वेवे उन्हें अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है कि इस लैन ने आपको धोखा दिए, उल्टा मेरी शादी आपके बेटे के साथ होनी थी और मेरा नाम वेवे है और ये तो लैन है। तो फिर यहाँ पर लैन भी बताने लगती है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, मेरा नाम असल में वैन है। फिर वेवी कहने लगती है कि देखा आपने, अब इसने सच बोल दी। फिर यहाँ पर स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर दोनों ही कहने लगते हैं कि अब ज़रूर ये हमारी साइड लेंगी क्योंकि वैसे भी लैन तो नाजायज़ बेटी है तो उसकी बात कोई और क्यों सुनेगा। तभी गुई कहने लगता है कि मॉम आप प्लीज़ बिलीव करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लैन भी कहती है कि मैंने आपको कोई जानबूझ के धोखा नहीं दी हूँ। तो फिर मॉम कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम लोग को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मदर इन लॉ हूँ ना, तो मैंने अपनी डॉटर इन लॉ चुन ली हूँ और वो तुम हो। तो लैन ये सुनकर शॉक होती है और गुई भी शॉक होता है, उसकी मॉम उसे इशारा करती है तो वो तुरंत ही सभी के सामने अनाउंस करने लगता है कि आज मैं 2 चीज़ के बारे में सभी को बताना चाहता हूँ। पहला तो ये कि मेरे बारे में झूठी रूमर थी, मैं कोई वेजिटेटिव स्टेट में नहीं था, और दूसरा ये कि मेरी शादी हो गई है और मेरी वाइफ का नाम लैन है। और ऐसा बोलकर वो उसके सामने अपनी फीलिंग्स सभी को एक्सप्रेस करके दिखा रहा होता है। लैन शॉक होती है और सोचती है कि क्या इसी को ही बोलते हैं वैल्यू मिलना और किसी का मुझे लाइक करना। फिर इतने में सिस्टम लैन को गुड लक बोलने लगती है और बताती है कि उसने टारगेट का दिल जीतने का परसेंटेज 80% कर ली है और अब तो बस थोड़ा ही बचा है, फिर वो अपनी वापस से रियल वर्ल्ड में जा पाएगी। ये सुनकर लैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर ये सोचती है कि ऐसे कैसे इतनी जल्दी 80% हो गया, फिर तो मैं रियल दुनिया में चली जाऊंगी। फिर ये याद करती है कि कैसे इसको ओवर टाइम कितना सारा काम करना पड़ता था। ये सोचती है कि नहीं, मुझे वापस वहाँ पर नहीं जाना है और अभी तो मैंने वो 5 मिलियन को भी खर्च नहीं करी हूँ। तभी यहाँ पर वे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम सभी इसी को क्यों मान रहे हैं, ये तो बस एक नाजायज़ लड़की है। तो फिर गुई की मॉम लैन की साइड लेते हुए उसकी तारीफ़ करती है और बताती है कि आखिर मैं इसे क्यों नहीं मानूंगी, इसने मेरे बेटे की इतनी केयर करी है और हमारी फैमिली को भी संभाली है और वो अब हमें ग्रैंड चिल्ड्रन भी देने वाली है, तो यही मेरी डॉटर इन लॉ है। ये सुनकर लैन तो शॉक हो जाती है और सभी लोग यहाँ पर गुई की मॉम को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने लगते हैं और लैन सोचती है कि अब तो पक्का इसने मुझे गलत समझ लिया होगा। गुई यहाँ पर लैन से सवाल करने लगता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, ये सब क्या है। ये कहती है कि अगर मैं बोलूँ कि मैं नहीं हूँ तो क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगे। तो फिर ही कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो ये कहती है कि मुझे भी नहीं पता, तुम अपनी मॉम से पूछो। तभी यहाँ पर वेवे भी कहने लगती है कि ये कितने कम दिनों से ही तो आप लोग के घर पे थी, इतनी जल्दी ये इतनी लकी कैसे हो सकती है। तो गुई की मॉम कहने लगती है कि मैंने अपनी आंखों से देखी हूँ, ये फेक थोड़ी ना हो सकता है। यहाँ पर लैन को तो शौक लग रहा होता है और फिर गुई की मॉम तो लैन की हेल्प करती है उसकी रियल आइडेंटिटी प्रूव करने में और वो बताती है कि वो असल में नाजायज़ बेटी है ही नहीं और नाजायज़ बेटी अगर कोई है तो वो वेवे खुद है। और यहाँ पर वो पोल खोल देती है कि वेवे की मॉम असल में मिस्ट्रेस है और जो लैन की मॉम थी वो तो उल्टा इनकी वजह से मर गई थी।
लैन को ये सब जानने के बाद बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी स्टेप मॉम को थप्पड़ लगाकर उन्हें चिल्लाती है। तभी डैड बात को संभालते हुए कहने लगते हैं कि लैन अब तो तुम्हारी शादी इतनी अच्छी फैमिली में हो गई है तो हम भी तो तुम्हारी फैमिली में ना। और फिर स्टेप मॉम तो यहाँ पर लैन को ही बातें सुनाने लग जाती है और कहती है कि वैसे भी जिसे प्यार मिलता है वो असली होता है और तुम्हारी मॉम को कोई प्यार नहीं मिलता था तो मिस्ट्रेस तो वो ही ना, और देखना तुम्हारा हाल भी सेम तुम्हारी मॉम की तरह होने वाला है और तुम्हें भी छोड़ा जाने वाला है। तो फिर गुई की मॉम कहती है कि फिर तो तुम ये सपने में ही देखते रहो। और फिर वो यहाँ पर शेयर्स कॉन्ट्रैक्ट मंगवाती है कि ये 30% शेयर वो अपनी डॉटर इन लॉ के नाम कर रही है और वो इसे लैन को दे देती है। तो लैन कहती है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो फिर इतने में सिस्टम बताने लगता है कि परसेंटेज 20% कम हो गया और अब 60 हो चुका है। तो लैन सोचती है कि अब पक्का गुई मुझ पे शक कर रहा है और अगर मैं ये पैसे ले लूँगी तो वो और मेरे बारे में बुरा सोचेगा तो फिर परसेंटेज और कम हो जाएगा। तो फिर तो ये बहुत ही खुशी खुशी पैसे ले लेती है और कहती है कि हाँ ये आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के तो मैं ले लेती हूँ। फिर सिस्टम बताता है कि परसेंटेज अब 40 हो चुका है तो ये और खुशी हो रही होती है। गुई तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो सोचता है कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं। और फिर सिस्टम बताता है कि अब तो सिर्फ 20% बचा है। तभी इतने में वे कहने लगती है कि आखिर तुमने कौन सी ट्रिक यूज़ करी हो जो ये सभी तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तभी गुई की मॉम ऑर्डर देती है कि इन तीनों को यहाँ से बाहर फेंको और अब कोई भी इनकी फैमिली के साथ बिजनेस नहीं करेगा। इसके बाद गार्ड्स इन लोग को यहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं और पार्टी के बाद गुई की मॉम लैन को लेकर घर आ जाती है और उसका अच्छे से ख्याल रख रही होती है कि उसका प्रेगनेंसी का 2 मंथ चल रहा है। लैन पूछती है कि आपको इस बारे में कब पता चला। तो फिर मॉम तो बहुत ही खुश होकर बताती है कि मैं तो बहुत टाइम पहले ही जान गई थी और फिर वो उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है। तभी इतने में गुई यहाँ पर आ जाता है तो उसकी मॉम कहती है कि लैन को रूम में लेकर जाओ, ये थक गई है तो इसे रेस्ट की ज़रूरत है। तो फिर गुई को अपनी मॉम की बात माननी पड़ती है और वो लैन को लेकर रूम में आता है और फिर उसे पूछता है कि मुझे बताओ कि ये बच्चा किसका है। तो लैन कहती है कि अरे इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो, मुझे वैसे भी तुम ही पसंद हो, तुम वेजिटेटिव स्टेट में बहुत ज़्यादा सही थे जब तुम बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे और कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। वो इसका मजाक बनाकर सोच रही होती है कि ये अब मुझसे और नफरत करेगा और फिर परसेंटेज और कम हो जाएगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। पर फिर पुरानी चीज़ें याद करने के बाद तो गुई तो खुश होने लगता है और सिस्टम बताता है कि परसेंटेज तो बढ़ चुका है। लैन शॉक होती है कि ये तो कम होना चाहिए था, बढ़ कैसे गया। फिर यहाँ पर ये इसे पूछने लगती है कि बताओ तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है। तो ये दूसरी तरफ मुड़ने लगता है कि मुझसे कुछ मत पूछो। तभी इतने में गलती से वो इसके ऊपर गिर जाती है और इन लोग की केस हो जाती है। और इसी टाइम पर गुई की मॉम आकर इन दोनों को ऐसे देख लेती है और कहती है कि तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो, मैं बाहर जाती हूँ। फिर गुई लैन से कहने लगता है कि ये सब क्या था, तुम मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। तो लैन कहती है कि कुछ भी मत बोलो। तभी यहाँ पर गुई की मॉम आकर उसका कान पकड़ के बाहर लेकर जाती है और उसे समझाने लगती है कि मैं मानती हूँ कि तुम दोनों अभी न्यूली वेड्स हो, लेकिन इस टाइम पर तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम उसको कुछ टच नहीं कर सकते। तो ये कहता है कि मॉम आप गलत समझ रही हो, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो कहती है कि ठीक है मैं मानती हूँ, मैं ही गलत समझ रही थी और तुम लोग कुछ नहीं कर रहे थे ना, ठीक है जाओ। फिर यहाँ पर गुई की मॉम वापस से लैन के पास आकर उसे बताने लगती है कि आज कोई डिनर पार्टी है जिसमें उसे गुई के साथ जाना पड़ेगा। फिर इसे मानना पड़ता है और ये सोचती है कि मुझे याद रखना होगा कि मेरा यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्पस है कि मुझे गुई को खुद से नफरत करवाना है, तभी तो मैं वापस से अपनी दुनिया में नहीं जा पाऊंगी और यहीं पर रहूंगी और मज़े करूंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों जब डिनर पार्टी में पहुंचते हैं और तभी हम देखते हैं कि पार्टी में वे भी आई होती है वेट्रेस बनकर और इसका प्लान होता है कि वो कैसे भी करके गुई को ड्रग दे देगी और फिर उसके साथ नाइट स्पेंड करके उसे फंसा के रहेगी। पर यहाँ पर गुई जब नशे में होता है तो वो दूसरे होटल रूम चला जाता है और फिर यहाँ पर लैन पहुंच जाती है तो गुई उसे देखकर खुश होता है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती ही गुई को यहाँ ब्लड देखकर पता लगता है कि ये तो लैन का फर्स्ट टाइम था। फिर वो कहता है कि यानी तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तो फिर ये कहती है कि ऑफ कोर्स मैंने बोली भी थी कि तुम्हारी मम गलत समझ रही है। तो फिर कहता है कि उन्हें ऐसा कैसे लगा। तो ये बताती है कि जब मैं उस दिन वॉमिटिंग कर रही थी तो तुम्हारी मॉम ने सब गलत समझ ली। तो ये कहता है कि फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। ये मन में सोचती है कि मैं कैसे बताती, मुझे तो परसेंटेज कम करना था और इसे खुद से नफरत करवाना था। फिर सिस्टम इसे गुड न्यूज़ देता है कि अब तो परसेंटेज 99% हो गया। ये सुनकर ये अपसेट हो जाती है। तभी गुई कहने लगता है कि देखो अब हमारे बीच में जो भी हुआ है ना, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो वैसे भी हस्बैंड वाइफ है। तो फिर ये मना करने लगती है कि नहीं, हम लोग के बीच में कुछ भी नहीं है, मुझे तो फोर्स किया गया था तुमसे शादी करने के लिए और तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और मैं ज़बरदस्ती तुमसे शादी करी थी और मुझे तुम जैसे वेजिटेटिव पर्सन बिल्कुल नहीं पसंद था। फिर ये सुनने के बाद गुई को बुरा लगता है और वो कहता है कि जब तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा और वो यहाँ से अपसेट होकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। अब लैन यहाँ पे रियल वाला प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और जब उसे पता लगता है तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड जियांग उसे किडनैप कर लेता है
रहता है और ये और विवे साथ मिले हुए होते हैं। पर तभी यहाँ टाइम पर गुई पहुँच कर लैन को बचा लेता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बेबी की मॉम बनने वाली हो। तो फिर ये कहती है कि तुम्हें पता है। ये कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो, बस तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। लैन कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये वेवे का बिछाया हुआ ट्रैप था, वो हम दोनों को ही मारना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि ये जियांग यहाँ पर इन दोनों को मारने के लिए टाइम सेट करके चला जाता है और दूसरी तरफ लैन गुई की मॉम को बातों में लेकर अपने बच्चे के नाम पर प्रॉपर्टी करवा रही होती है और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस भी करवा रही होती है। पर इतने में यहाँ पर गुई और लैन दोनों ही पहुँच जाते हैं और इसे देखकर वेवे तो शॉक होती है कि ये लोग सेफली कैसे बच गए। फिर गुई और लैन दोनों ही मिलकर वेवे की पोल खोल देते हैं और फिर ऑफिसर यहाँ पर पहुँच जाते हैं वेवे को अरेस्ट करने के लिए। वेवे को बहुत गुस्सा आती है और ये लैन को चाकू से मारने वाली होती है, पर गलती से चाकू गुई को लग जाता है और फिर वो यहाँ मरने लगता है। तभी दोनों ही एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं और फिर सिस्टम इन दोनों को बताती है कि दोनों ने अपना मिशन पार कर लिए और अब वो दोनों साथ में रियल वर्ल्ड में जाएंगे। तो ये सुनने के बाद लैन को शौक लगता है कि ये भी उसके साथ यहाँ पर नॉवेल में आया था। फिर इसी के साथ ही हम यहाँ रियल वर्ल्ड की दुनिया देखते हैं जहाँ पर लैन वापस से अपनी कंपनी में काम कर रही होती है और तभी उसकी कलीग बताती है कि आज हमारी कंपनी में हमारा नया बॉस आने वाला है, जिसके बारे में रूमर है कि वो बहुत ही हैंडसम है। फिर हम देखते हैं कि वो बॉस कोई और नहीं बल्कि गुई होता है और वो यहाँ पहुँचकर लैन को देखते के साथ ही उसे कहता है कि फाइनली हम लोग फिर मिल गए। लैन भी उसे देखकर खुश होती है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।